कटे का मतलब ये नहीं है कि तुम काट दोगे तलवार से, इतने नपुंसक नहीं है हम। अगर तुम एक काटोगे तो हम 20 काटेंगे। अखिलेश यादव जी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि योगी जी सांप्रदायिक माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं यूपी और महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इनके पिताजी ये बोलते थे कि मैंने ढांचे तक नहीं जाने दिया गोलियां चलवा दी और राम भक्तों को गोलियों से मरवा दिया गया, सरयू नदियों में फिकवा दिया गया, जब कहाँ गए थे? मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि संविधान पे किसी का हक है तो वो पहला हक मुसलमानों का है। क्या जब 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 मुस्लिमकरण नहीं होता? 1971 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी नसबंदी को लेकर आई, परिवार नियोजन लेके आई। उसके अंदर पहले हिंदू के घर में 5-5, 6-6, 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे। इंदिरा गांधी लाई, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हिंदुओं का ऐसी चाबी टाइट कर दी, आज हिंदू हम दो से एक पे आ गया। और सिर्फ 1971 के अंदर अगर नसबंदी हुई तो सिर्फ हिंदुओं की हुई। उनको लालच दिया गया, किसी को साइकिल दी गई, किसी को रेडियो दिया गया, किसी को 25 गज का मकान दिया गया। हिंदू लालची है, उनकी नसबंदियां हुई। पूरा इतिहास है 1971 में जो नसबंदी हुई, उसके अंदर एक भी मुसलमान के परिवार की नसबंदी नहीं हुई। जब क्या तुष्टीकरण नहीं था? यानी कि देश के विकास के लिए काम किया था हमने। क्या हिंदुओं ने देश के विकास के लिए काम नहीं किया? आज हिंदू जितना देश का विकास कर रहा है, सनातन धर्म जितना देश का राष्ट्र का विकास कर रहा है, दुनिया आज सनातन धर्म के झंडे के नीचे आके खड़ी है। सिर्फ हमारे यहाँ के कुछ मुसलमान हैं जो हमारे विरोध करते हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान आज भारत के साथ चलने को तैयार है। कि योगी जी हिंदू मुस्लिम का एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा करके चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आज तक देश आजाद होने के बाद नेहरू ने जो टारगेट सेट किया, जब ये नेहरू का निशान होता था 2 बैलों की जोड़ी, कांग्रेस का निशान था 2 बैलों की जोड़ी। जब से उसके बाद इंदिरा गांधी का निशान हुआ गाय और बछड़ा, जब से उसके बाद 1984 कांड हुआ, हाथ का निशान हुआ, खूनी पंजा आया, तब से कब तक किसका विकास किया? जब से बोलते रहे नेहरू जी, इंदिरा जी, गरीबी हटाओ, भारत बचाओ, इनसे गरीबी नहीं हटी, हिंदू हट गए। क्या लगता है, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, आप इस नारे का कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है आपको? आज हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। अगर हिंदू कटा और बटा, कटे का मतलब ये नहीं है कि तुम काट दोगे तलवार से, इतने नपुंसक नहीं है हम। अगर तुम एक काटोगे तो हम 20 काटेंगे। कटे का मतलब है कि जातिवाद में हम कटे, जातिवाद में बटे, तो याद रख लेना तुम्हारे को कोई बचाने वाला नहीं है। इसका मतलब यही है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो हटोगे, और हटना नहीं है। ये भारत भूमि हमारी है, हमारी रहेगी हजारों सालों से। आपको लगता है जैसे योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये एक चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश की? नहीं, सच में हिंदू जागृत? देखिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर हेडगे वार्गे जी ने ये उसी समय भाप लिया था कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुओं को पूछने वाला कोई नहीं है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, 100 साल लग गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक को आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को एकत्रित करने में। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोहा मानती है। क्या लगता है योगी जी एक उभरते हुए नेता हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहे हैं योगी जी? योगी जी सनातन धर्म के रखवाले हैं। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो सनातन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल। बाकी और नेता भी तो करते हैं। देखिए 1984 के अंदर हमारे बहुत सारे परिवार मेरी आंखों के सामने चले गए, उनको किसी ने पीठ पे हाथ नहीं रखा। अगर किसी को सजा हुई तो मोदी जी के आने के बाद उम्र कैद की सजा भुगत रहा है सज्जन कुमार। जगदीश टेडलर जिसने हमारे परिवारों के बच्चों को जिंदा जलवाया, वो आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को जो शहीदी का दर्जा दिया गया, हमारे गुरुओं के बच्चों को जो उनको इतना बड़ी यातना दे के मारा गया, वो बाल दिवस
अब बनाया जा रहा है। असली बाल दिवस ये है, नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस नहीं है। बाल दिवस जब हमारे छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्राण त्यागे थे वो बाल दिवस है। जब अफगानिस्तान के अंदर 140 गुरुद्वारों को जलाया गया, उस समय गुरु ग्रंथ साहब जी को आदर सहित 140 गुरु ग्रंथ साहब जी आदर सहित और हमारे सिख परिवारों को लेकर के हमारा विमान आया। ये हैं सनातन धर्म, क्योंकि हमारे गुरु हैं। गुरु नानक देव जी से बड़ा कोई फकीर हुआ ना कोई होगा। हिंद की चादर हमारे गुरु हैं और हम उन्हीं की संतान हैं, हम उनके अंश हैं जो पानी में डंडा मार करके सोचते हैं कि पानी अलग हो जाएगा। इसी तरह नखून और मांस हम एक ही हैं और एक रहेंगे। और चाहे कोई कुछ भी बोल दे, जो सनातन धर्म की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।